जम्मू कश्मीर कितना बदला धारा 370 हटने के बाद, ये बहुत जरूरी है उन युवाओं से जाना जो राजनीति की राह पर भी निकले हैं। यहाँ पर जिस तरह से बदलाव आए हैं, आपको लग रहा है कि एक जो ओल्डर जनरेशन का डोमिनेशन था उसको आप लोग तोड़ पाए हैं? जी, मेरा नाम उवैस आखून है, मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जनता दल यूनाइटेड हूँ। जैसे आपने कहा कि ओल्ड जनरेशन का जो ख़त्म हो गया बदलाव आ रहा है, वो चीज़ बहुत अच्छी चीज़ हुई कि ओल्ड जनरेशन ख़त्म हो गई। चोरों को अंदर भर दिया गया था, चाहे शेख्स हो चाहे मुफ्तीज़ हो, लेकिन एक चीज़ है, अब बुखारियों को लाया गया है। मुझे ये एक चीज़ केंद्र सरकार की समझ नहीं आई, जो ये बुखारीज इन्हीं चोरों के साथ मिले हुए तब थे, आज कौन से मशीन से निकल के साफ निकल आए? ये भी तो वही चोर है। आपको लग रहा है प्लांट हो रहे हैं? प्लांट हो रहे हैं जी, नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है, हाँ मैं कहूँगा कि डेवलपमेंट हो रही है आहिस्ते आहिस्ते। हम ज़्यादा डेवलपमेंट देखते, लेकिन पेंडेमिक की वजह से वो थोड़ी बहुत सिमट सी गई। लेकिन एक चीज़ है, एडमिनिस्ट्रेशन और हम लीडर्स के दरमियान एक वो ब्रिज नहीं बन रहा है, या ऐसा कहिए एडमिनिस्ट्रेशन वो ब्रिज बनाना ही नहीं चाहती है। अभी आपको ये लग रहा है? ये बताइए कि वाकई अब जो कश्मीर की पॉलिटिक्स है वो यंगस्टर्स आ रहे हैं, दूसरा यंगस्टर्स के आने के साथ वो एक डेवलपमेंट बेस्ड पॉलिटिक्स हो सकती है यहाँ पे? मेरा नाम शेख आमिर है। जहाँ तक आप पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, पिछले 10-11 साल से मैं भी पॉलिटिक्स में हूँ और बार बार कहता हूँ दैट माई जो एक विजन होता है, एक नज़र होती है, एक नज़रिया होता है। तो आई केम विद द सेंस ऑफ सर्विस, नॉट विद द सेंस ऑफ कमांड। जहाँ तक आप 370 की बात करते हैं, 370 के बाद यहाँ पे क्या रहा? एक 370 के जब 370 हटा, जब एब्रोगेशन की बात हुई, तो रीजंस दिए गए थे कि क्या बात थी, क्यों हटाया जा रहा है, विकास के आड़े क्या चीज़ आ रही है, बेरोजगारी है, बहुत चीज़ों की एक वजूहात दी गई थी। लेकिन उसके साथ साथ वादे दिए गए थे, और वादा क्या था कि बेरोजगारी नहीं रहेगी, विकास होगा, ये खानदानी राज नहीं रहेगा। अब इन चीज़ों पर जब बात हुई तो कश्मीरियों की जो उम्मीदें हैं वो काफ़ी उभर के वो बढ़ गई। मैं एक कांग्रेस का नेता होकर भी, मैं इन जितने भी यहाँ पर हमारे भाजपा के जो नेता हैं, मरकजी सरकार के जो नेता हैं, यहाँ पर आए, मैं उनसे मिला, मैं दिल्ली में भी उनसे मिला। मैंने को कहा भी, जब मैंने को कहा कि आप कहीं ना कहीं जो आप अपने वादे जो आपने किए थे उनसे आप मुकर रहे हो, तो उन्होंने कहा कि बहुत वक्त, अभी उतना वक्त गुजरा नहीं है। मैंने को कहा भी, मैंने कहा कश्मीर जिसको आप बार बार कहते हैं, कश्मीर एक अटूट अंग है, दैट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। मेरा मानना है इट इज इंटीग्रल बट इट इज ऑल्सो इंजर्ड पार्ट ऑफ इंडिया। और ऐसे हिस्से को आपको इलाज की नहीं, एक सर्जरी की जरूरत है। और जितने भी वादे आप देख लीजिए, यहाँ पे हो क्या रहा है? अफसरशाही है, जमहूरियत जिसकी हम बात करते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, कहाँ है जमहूरियत? जमहूरियत को पामाल किया गया है, हमारे हुकूक को पामाल किया गया है। हम जो हैं, हम सीना ठोक के, हम कहीं वी आर नॉट दोज पीपल हु आर प्लेइंग फ्रॉम बोथ साइड ऑफ द फेंसेस। जो बात भाजपा की सरकार आज है, जो पहले सरकार थी उसमें भी वही बात सीना ठोक के कर रहे थे, आज भी वही बात कर रहे हैं। हमको मरने के लिए छोड़ दिया गया है। आप देख लीजिए कैसे पॉलिटिकल किलिंग्स हो रही है। इस मुद्दे पे भी आऊंगी। आप डिप्यूटी मेयर अभी हैं, जो चीजें यंगस्टर्स की पॉलिटिक्स में आने की बात हो रही है, आप सोच रहे हैं कि 370 हटने के बाद वो ज्यादा मुमकिन हुआ है, और क्या उससे कुछ बदल रहा है? देखिए, सबसे पहले मेरा नाम आबिद सलाम है। मैंने रिसेंटली जो अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शंस हुए, तो एक निर्दलीय उम्मीदवार की हैसियत से मैंने इलेक्शन लड़ा। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ा इम्पैक्ट 370 के बाद आपके सामने जो अभी बंदा बोल रहा है, वो एक आम बंदा है जिसको एक गांव का एक छोटा सा मुखिया नहीं जानता था, और आज वो एक नेशनल टेलीविजन पे आपके सामने खड़ा है। सबसे बड़ा बदलाव ये है। और दूसरी ये बात है, जो यहाँ पे डायनास्टिक लीडरशिप थी वो ख़त्म हो गई। उन्होंने हमें धारा 300 के नाम पे या 370 के नाम पे या 35A के नाम पे हमेशा हमारे सेंटिमेंट्स के साथ खेला है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं एज ए कश्मीरी, मैं 90s बॉर्न हूं, मैं आपको बताऊं कि मैंने यहाँ पे हुर्रियत को भी मौका दिया। मैं एज वोटर कह रहा हूँ, जिन जिन लोगों को हमने यहाँ पे मैंडेट दिया, मैंने यहाँ पे घन कल्चर को भी मौका दिया, कोई फायदा नहीं। हुर्रियत को मौका दिया, कोई फायदा नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस को मौका दिया, उनको बनाया, कोई फायदा नहीं। कांग्रेस हो या पीडीपी हो, सबको, बीजेपी को मौका दिया, लेकिन कोई फायदा नहीं मिला। जिन लोगों ने यहाँ पर हमारे साथ सियासत खेली, वो हमारे सेंटिमेंट्स को टच करते थे। अब जब धारा 370 हटा, जब ऐलान हुआ इसका, ऑनरेबल पीएम ने जब कहा कि अब यूटी में तब्दील हो गई, उस
ऐलान के साथ एक वादा था, एक दावा था कि हम वैली को उस कगार पर ले जाएंगे कि जो एक मिसाल बन के रहे। नए चेहरे आए, लेकिन नए चेहरों के साथ साथ जो है यहाँ पर उन्होंने नई बोतलों में पुरानी शराब भर दी। यहाँ पे हमने एक रिसेंटली एक पार्टी ऑर्गेनाइज की, जम्मू कश्मीर वर्कर्स पार्टी। तो इस ख्वाब के साथ हमने जो है उस पार्टी का जो इनेकाद किया था, उसको बनाया था कि हम भी जो है हम भी सूरज को बुझाने का हुनर रखते हैं, है ना। तो लेकिन अभी जब पुरानी बोतलों में, नई बोतलों में पुरानी शराब भर दी गई, अब दिल्ली गवर्नमेंट जो है उनको एंटरटेन कर रही है, हम लोगों को ज्यादा जैसा कि मेरे एक कलीग ने यहाँ पे बताया कि अभी क्या है, अभी यहाँ पे लोगों को जो है मेरे ख्याल से स्टेटहुड की तरफ ध्यान नहीं है, उनको ध्यान है कि किस तरह से हमें अपनी डिग्निटी वापस मिले, लोगों को इज्जत चाहिए। मैं जब डीसी के पास जाता हूँ या मेरा एक वर्कर छोटा सा डीसी के पास जाता है, डीसी साहब उसको उस तरह से वेलकम करना चाहिए जिस तरह से उस एमएलए को खड़ा होता था जब स्टेटहुड वैली में था। तो ये चीजें जो है हमें चाहिए। सबसे बड़ी बात है श्रद्धा की डिग्निटी हम लोगों को चाहिए। यानी कि आप लोग चाहते हैं कि जो ग्रास रूट से उठकर जो पॉलिटिकल उसमें जा रहा है, जो यूथ है, तो उनको उस तरीके से रहने दिया जाए। प्लांट करने की जरूरत नहीं है, किसी को फोर्स करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर एक चीज जिस पर मैं आप तीनों से जानना चाहती हूँ वो ये कि जब कोई देखता है कि जम्मू कश्मीर में पॉलिटिक्स में आप लोग आते हैं, उसको टेररिस्ट अचानक गन डाउन कर देते हैं या टारगेट करते हैं, ये मन में डर डालता है आपके? मुझे डर नहीं है, मैं नहीं डरता। ना मेरे पास सिक्योरिटी है, ना मेरे पास क्वार्टर है, ना चाहिए आपको? चाहिए, क्यों नहीं चाहिए? जब मुझे आगे काम करना है, अपने लोगों के लिए काम करने के लिए निकला हूं तो चाहिए। देखिए, सबसे कह दिया, किसी ने दी नहीं। ये चीज है, जब आप हमें सेफ गार्ड नहीं कर सकते तो आप डेवलपमेंट क्या करेंगे? जब आप पहले हमें सेफ गार्ड करेंगे तब उसके बाद डेवलपमेंट होगी ना। मुश्किल है कि यंगस्टर्स आए कैसे अगर इतना बड़ा खतरा रहे? देखिए, बदकिस्मती की बात है कि बार बार आप भी कहते हैं कि नौजवानों का एक वो नौजवानों को मौके मिल रहे हैं। नौजवान किन नौजवानों को मौका मिल रहा है? क्या उन नौजवानों को मौका मिल रहा है जिनके अपने मोहल्ले में पहचान नहीं है? वो कश्मीर के तर्जुमानी की बात करेंगे, वो कश्मीर के रहनुमाई की बात करेंगे। बदकिस्मती की मुकाम ये है कि उन नौजवानों को आगे लाया जा रहा है, आपके टीवी स्टूडियोज में उन नौजवानों को बिठाया जा रहा है जो ये कहना चाहते हैं कि उनके साथ लोग हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जो ऑन फील्ड, ऑन ग्राउंड जो काम कर रहे हैं, हम जैसे लोग, मैं 10 साल 11 साल से ऑन फील्ड काम कर रहा हूँ, लोगों के बीच में, चाहे वो किसी भी टाउन का, किसी भी विलेज का हो, हम वहां जाते हैं। मैं कहूंगा मुझे तो डर है। मुझे तो डर है। क्यों? यहाँ जब जब आवाज कोई अपनी बुलंद करता है तो उसको साइलेंस करने की कोशिश की जाती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं अभी किसी से बात कर रहा था कि एक बदकिस्मती का मुकाम यह है कि उन लोगों को यहाँ पर इज्जत, उन लोगों को यहाँ पे प्रोटेक्शन, उन लोगों की यहाँ सिक्योरिटी देखी जाती है जो हु आर प्लेइंग फ्रॉम बोथ साइड ऑफ द फेंसेस, जिनको जब सेंटिमेंट्स लोगों के कैच करने होते हैं, सेंटिमेंट्स को, उन जज्बातों को कहने के लिए हम सेपरेटिस्ट भी कहते हैं, लेकिन उनकी आप देख लीजिए, उनकी सिक्योरिटी देखिए आप। मेरी सिक्योरिटी, माई सिक्योरिटी वाज विड्रॉन पोस्ट एब्रोगेशन दिस आर्टिकल 370, लेकिन मैं रुका नहीं। चाहे वो पेंडेमिक था, चाहे वो शटडाउन था, चाहे वो लॉकडाउन था, हम काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह लोगों ने देखा है। हम किसी के मोहताज नहीं, हम किसी को यहाँ चिल्ला चिल्ला कर ये कहने नहीं आए कि हमने काम किया और हमारे काम को देख लीजिए, उसको सराहिए। नहीं, हमने लोगों के लिए काम किया है और वो हमारे लिए बात करेंगे और उनके लिए काम कर रहे हैं इंशाल्लाह। लेकिन बदकिस्मती का जो बार बार कह रहे हैं कि देखो, हाल ही में आपने बांडीपुरा में एक हादसा देख लीजिए। एक आइडिया है, एक सोच है, अगर किसी सोच के लिए किसी को मारा जाता है, ये तो गलत बात है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, क्योंकि वो एक आइडिया की बात करता है, एक सोच है। और उसके बाद तो डर है, क्योंकि हमें भी जहां जाना होता है तो हम भी सोच समझकर, मैंने भी काफी सारे लोगों से मिला, काफी जो इदारे हमारे, अफसरशाही अब चल रही है, जमहूरियत कहीं पीछे वाली सीट पे बैठी हुई है, अफसर इस वक्त शहनशाह की तरह बैठा हुआ है, उसको पता है कि जो है वही करेगा, क्योंकि डेमोक्रेसी तो है नहीं कहीं। तो हमने अप्रोच किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक वो कोल्ड रिस्पॉन्स मिला। और आप शायद, मुझे लगता है किसी दिन आप आएंगे, आप सुनेंगे, शायद मैं भी यहाँ पर आपको नहीं मिलूंगा और मैं भी किसी की गोली का शिकार बन जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर जो इजी टारगेट्स हैं, जो काम करते हैं, उनको कोई नहीं पूछता। हाँ, जो टीवी स्टूडियोज में वहाँ एक मनगढ़ंत कहानियां बनाते हैं, लोग उनके साथ हैं, बड़ी बड़े महलों में बैठे हुए हैं, उनका वो नौजवान है जो जिनका पता था कि उनके साथ तो कोई नहीं है, लेकिन ऊपर आशीर्वाद है, उनको वहाँ की प्रोटेक्शन मिली, यहाँ की भी मिली, यहाँ की भी मिली। यहाँ आपको लग रहा है कि जो ग्राउंड पे काम कर रहा है और करना चाहता है, चाहे वो एक सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर या पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के तौर पर या एक पॉलिटिशियन के तौर पर, उसको डर लगता है? मैम, मैं सबसे पहले ये बात आपको वाज़िया कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी जो बात होगी वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी, क्योंकि मैं एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हूँ। अलमिया की बात यह है कि जब सरकार ने यहाँ पर अर्बन लोकल बॉडीज या पंचायत के इलेक्शंस का जो ऐलान किया, तो यहाँ की दो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी।
उन्होंने बाइकआउट किया, उनको लगा शायद हम हैं तो हमारी वजह से जो कश्तियां थम जाएंगी। लेकिन केंद्र सरकार ने ये साबित करके दिखाया कि जब हम आम जनता को मौका देंगे वो भी आना चाहते हैं। लेकिन जब हम इस फील्ड में आए, मैंने इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन के बाद मैं कॉर्पोरेटर बना, कॉर्पोरेटर के बाद मैं डिप्टी चेयरमैन ऑफ माई टाउन रहा 1 साल। तो मैम 1 साल से मैं कंटिन्यूअसली अपने डिप्टी कमिश्नर बारामूला को गिड़गिड़ा रहा हूँ। मेरे जूते कट गए कि सर आई नीड अ गवर्नमेंट अकोमोडेशन समवेयर इन न्यू टाउन बिकॉज आई लिव इन ओल्ड टाउन, दैट इज द मोस्ट वॉलेटाइल एरिया ऑफ द टाउन। ग्रेनेड अटैक भी हुआ, मैं गिड़गिड़ा रहा हूँ। पिछले दिनों भी जब बांडीपोरा का इंसिडेंट हुआ कि सर आई नीड अ गवर्नमेंट अकोमोडेशन, लेकिन ही इज टेलिंग मी तो मैं 4,000 सरपंच का क्या करूं। यानी कि डीसी साहब कह रहे हैं या एडमिनिस्ट्रेटर हमारे कह रहे हैं कि तू मर, ठीक है, तू मर, तेरे मरने के बाद मैं इनको अकोमोडेशन दूंगा। ये मरेगा, इसके मरने के बाद जब तक यहाँ पे कोई अनसर्टन किलिंग नहीं हो जाती, कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट नहीं हो जाता, हमारी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो हमें कॉल नहीं करती है। तो एक बात इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा मैम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, द अनफॉर्चुनेट थिंग इज कि वी आर नॉट बीइंग हर्ड, वी आर नॉट बीइंग लिस्टेड एनीवेयर, दैट इज द मेन थिंग। मैं बड़ा मतलब इमोशनल होकर ये बात कह रहा हूँ कि हम कभी कभार इतना ज्यादा जो है स्ट्रेस में आ जाते हैं कि हम डिसाइड कर लेते हैं कि हम जो है रिजाइन कर लेंगे, हम इससे पहले किस प्रोफेशन में थे वही काम करेंगे। कोई रेडी लगाता था रेडी लगाएगा, मैं जर्नलिज्म में था वापस बैक टू कैमरास जाऊंगा। ये चीज हमें डिस्करेज करने पे हमारी जिला इंतजामिया कर रही है, तो सिक्योरिटी थ्रेट जो है बहुत बढ़ गया है। तो दरअसल सबसे बड़ी चीज कि सुना जाए। 1 साल बीता है, 1 साल के दौरान उम्मीदें तो आम लोगों की भी थी, नेताओं की भी। और जम्मू कश्मीर के इलाके में एक नेता होना आसान नहीं होता है, क्योंकि जहां पर इलेक्शंस बॉयकॉट कर दो ऐसे कॉल्स आते हैं, वहां पर कौन चाहेगा कि आप नेता बन जाएं और उसके बाद काम करें एक डेमोक्रेसी के लिए। और इसीलिए अगर इस तरह की किलिंग्स हो रही हैं तो उसे सिर्फ इंसिडेंट बाय इंसिडेंट उस पर रिएक्शन न हो, बल्कि एक नीति के तौर पर देखा जाए कि इसके बारे में क्या किया जा सकता है।